हेलो दोस्तों, टुडे आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ ड्रामा सीरियल इश्किया। ये ड्रामा सीरियल लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और जब उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है तो इसे अल्लाह की मर्जी समझने के बजाय वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, उसको उसकी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है और उसके वॉइस नोट्स दिखाता है। कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे बाप को दिखा दूंगा और वो लड़की बेचारी बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाती है। आखिर में उस लड़के के साथ आखिर क्या होता है जानने के लिए देखिए इस वीडियो को एंड तक। करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। ड्रामा सीरियल स्टार्ट होती है। हमें यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जिनमें एक हमजा होता है और दूसरी हमना होती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमजा बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होता है, वो हमना के करीब किसी को भी नहीं आने देता और जो कोई भी उसके पास आता है तो वो उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है। इसके बाद हमें हमना की फैमिली दिखाई देती है जिसमें उसकी माँ, बाप और उसकी एक बहन रुमैसा होती है। और इसके बाद हमें हमजा की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनमें उसकी माँ ये चाहती है कि हमजा की शादी उसकी बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ हो जिसका नाम अर्शिबा होता है और वो भी हमजा को काफी हद तक पसंद करती है, लेकिन हमजा उसे जरा भी लाइक नहीं करता। हमला के वालिद हमला को कहते हैं कि आज तुम्हें देखने के लिए मेरे दोस्त आ रहे हैं, मतलब कि उसका रिश्ता लेने के लिए आ रहे होते हैं और वहाँ पर हमें अजीम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वहाँ पर इन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी जाती है। इस बारे में फैसला करती है कि वो अपने बाप से बात करेगी कि वो हमजा को पसंद करती है और वो अजीम से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका बाप हार्ट पेशेंट है और वो इस दुनिया में कुछ ही महीनों का मेहमान है। वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अपनी हयात में ही पूरा करना चाहता है। तो ये बात जब उनको पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और हमना फैसला करती है कि वो अपने बाप को मज़ीद परेशानी नहीं देगी क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। अगर उन्होंने ये बात दिल पे ले ली तो क्या होगा। तो हमना फैसला करती है कि वो अपने बाप की पसंद से ही शादी कर लेगी और हमजा से बात नहीं करेगी। और हमजा जब मिलने की जिद करता है तो वो उसे कोई ना कोई बहाना लगा कर टाल देती थी। और फिर आता है वो दिन जिस दिन हमना का निकाह होता है अजीम के साथ। वो हमजा की यादों के साथ उस निकाह को कर लेती है। एक दिन अजीम बिना बताए हमना की यूनिवर्सिटी में उससे मिलने के लिए आ जाता है। हमना उसे वहाँ से वापस जल्दी जल्दी भेज देती है ताकि हमजा को इस बात का पता ना चले, लेकिन होता वही है, हमजा को इस बात का पता चल जाता है कि हमना का निकाह हो चुका है। वो वहाँ पर काफी चीखता चिल्लाता है कि क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया। उसे काफी बातें सुनाने के बाद वो अपनी कार में बैठ के घर जा रहा होता है कि रास्ते में स्ट्रेस के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हमना को इस बारे में जब पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए आती है। तो वहाँ पर हमजा का दोस्त उसे कहता है कि तुम दुआ करो कि वो मर जाए क्योंकि अगर वो जी तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। जवाब में हमना कहती है कि मैं जानती हूँ अगर वो जी गया तो मेरा जीना हराम कर देगा, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ वो जिए क्योंकि हमने प्यार किया था। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरियाँ थी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और घर में जाके काफी दुआएं भी करती है कि हमजा जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। हमजा की तबीयत कुछ नॉर्मल होती है तो उसका बाप उसे कहता है कि तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हारी शादी वहाँ पर कर देंगे, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। और वहाँ पर हमजा कहता है कि आप लोग हमजा के घर में मेरा रिश्ता लेके जाएं और वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो हमजा का रिश्ता लेकर हमजा के घर में चले जाते हैं। वहाँ पर हमना उसे देखकर हक्का बक्का रह जाती है और वहाँ पर वो बताता है कि वो लोग हमजा के लिए नहीं बल्कि उनकी छोटी बेटी रुमैसा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। वहाँ पर हमना के घर वाले उनसे थोड़ा सा वक्त मांग लेते हैं। हमजा के दोस्तों से समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, लेकिन हमजा कहता है कि ये बदला है, मैं सारी जिंदगी किसी और का होकर उसकी आंखों के सामने रहना चाहता हूँ। वो हमना को भी धमकी देता है कि अगर उसने घर में किसी को कुछ भी बताया तो वो सारे प्यार भरे एसएमएस जो कभी हमना ने हमजा को किए थे वो उसके घर में सुना देगा और इसके बाद उसके बाप का जो हाल होगा वो खुद जिम्मेदार हो। वो हमला को अच्छा खासा ब्लैकमेल करता है। दोनों फैमिलीज हमजा और रुमैसा के रिश्ते के लिए मान जाती है, लेकिन हमना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि अगर वो सच बताए तो उसकी बाप की तबीयत बिगड़ सकती है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा ना करे, लेकिन हमजा मानता नहीं है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन अजीम की शादी हमना और हमजा की शादी रुमैसा से हो जाती है। रुमैसा बहुत ही ज्यादा बरबोली होती है और वो बहुत ही ज्यादा कहीं पर कुछ भी बोल देती है। खैर हमजा का मकसद ये नहीं था कि वो रुमैसा को तकलीफ पहुंचाए, उसका मकसद ये था कि वो रुमैसा से शादी कर हमना के करीब रहे। दूसरी तरफ अजीम भी काफी अच्छा इंसान होता है और वो हमना के साथ हर तरीके से एडजस्ट करने की भी कोशिश करता है और हमना उसके साथ खुश तो होती है, लेकिन वो रुमैसा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान भी होती है। एक दिन हमजा अजीम के पास आता है और उसे कहता है कि हम दोनों इकट्ठे अपनी अपनी बीवियों के साथ हनीमून पर जाते हैं और सारा खर्चा अजीम की जगह हमजा उठा रहा होता है। और वहाँ पर वो इस बात पर राजी भी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा प्यार से बात की होती है।
हमजा की रुमैसा के साथ भी काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है क्योंकि वो लड़कियों से लड़ रही होती है क्योंकि वो लड़कियां हमजा को देख रही होती हैं। एक दिन हमजा जब हमजा के घर में आती है तो वो लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहाँ पर अलिशबा को शक हो जाता है कि इन दोनों में कुछ न कुछ है, तो वो उनकी यूनिवर्सिटीज में जाती है और उसकी आंखों के सामने सारा का सारा सच आ जाता है कि हमजा और हमना एक दूसरे को पसंद करते थे और हमना की शादी किसी और से होगी, इसलिए हमजा ने रुमैसा के साथ शादी कर ली। इसके बाद वो लोग अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं कहीं बाहर जाकर और दोनों के दोनों कपल्स अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं। हमजा जो के काफी करीब आ चुका था रुमैसा के। रुमैसा और हमना के वालिद की तबीयत काफी खराब हो जाती है और इस बात का पता जब रुमैसा को चलता है तो वो फौरी अपना ट्रिप कैंसिल कर अपने बाप के पास चले जाती है। और दूसरी तरफ हमना भी हिम्मत कर अजीम को सारी की सारी बात बता देती है कि कैसे रुमैसा की शादी उससे हुई। वहाँ पर अजीम उसे कहते हैं कि आप मेरी भी गुनहगार है और अपनी बहन की भी गुनहगार है, आपको कम से कम मुझे तो ये बात बतानी चाहिए थी शादी से पहले ताकि मैं उस शादी को ना होने देता, लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया और इन फ्यूचर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। रुमैसा अपने बाप की तबीयत की वजह से काफी परेशान होती है और हॉस्पिटल में ही रहती है जब तक उसका बाप वहाँ से सेहतयाब होकर घर नहीं आता, लेकिन उसका बाप सेहतयाब होने का नाम ही नहीं। अचानक एक दिन उनके वालिद का इंतकाल भी हो जाता है और उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गम बर्पा हो जाता है। इसके बाद कुछ तदफीन के सीन दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमजा अपने दोस्त से कहता है कि मैंने बदले की आग में रुमैसा से शादी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे उससे प्यार हो गया है। तो इसके बाद जब उसका टाकरा हमना से होता है तो हमना उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की बीमारी की वजह से चुप थी, तुम मुझे धमकियां दे रहे थे कि तुम वो सारे प्यार भरे एसएमएस मेरे बाप को सुनाओगे, अजीम को सुनाओगे, मैंने खुद उन्हें बता दिया है, अब तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट है। वहाँ पर अजीम भी हमजा को धमकी देता है कि मैं रुमैसा को जाकर सारी की सारी बात बता दूंगा, लेकिन हमजा कहता है कि तुम्हारे बताने से पहले मैं खुद बताऊंगा और वो घर जाता है रुमैसा को सारी बात बताने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे पता चलता है कि रुमैसा प्रेग्नेंट है। हमजा अजीम से बात करता है और उसे बताता है कि रुमैसा प्रेग्नेंट है तो प्लीज इस जंग को फिलहाल यहीं पर रोक दिया जाए। अजीम कुछ देर के लिए खामोशी तारी कर लेता है, लेकिन अलिशबा जो कि जल कर सवार हो गई थी ये बात सुन के कि रुमैसा प्रेग्नेंट है, उसे जाकर सारी की सारी बात बता देती है कि कैसे हमजा और हमना का रिलेशनशिप 4 साल तक चला और कैसे रुमैसा की हमजा से शादी होगी। हमजा रुमैसा से प्यार नहीं करता, वो तो उसे सिर्फ बदले की आग में ब्याह कर घर लाया था। इसके बाद रुमैसा घर छोड़ने का फैसला करती है तो हमजा उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती है और कहती है कि मुझे अपने गलीज हाथों से छूना मत, मैं तो तुम्हारे लिए बदले में आई हुई एक लड़की हूँ ना, तुमने तो मुझे इस्तेमाल किया मेरी बहन से बदला लेने के लिए, अब तुम यहाँ पर अकेले ही खुश रहो। और वो घर छोड़कर वहाँ से फौरी तौर पर चली जाती है और रुमैसा को मनाने के लिए उसके घर में भी जाता है, लेकिन रुमैसा उसे मिलने के लिए साफ इनकार कर देती है। इसके बाद वो अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसने उसे भी कभी कोई बात नहीं बताई थी। वहाँ पर हमना रुमैसा को बताती है कि कैसे उसने उसे ब्लैकमेल किया और अबू की तबीयत उन दिनों में कितनी ज्यादा खराब थी तो वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने सच को छुपाया। उसके पास मेरे प्यार भरे एसएमएस से कुछ तस्वीरें थी तो मैं कैसे बताती, मैं अपने बाप को अपने हाथों से नहीं मार सकती थी। सुनकर रुमैसा का पारा काफी हाई हो जाता है और वो सीधा हमजा के घर में उससे बात करने के लिए चली जाती है। पहुंचते ही वो हमजा को कहती है कि आज मैं अपनी बहन का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। वहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास मेरी बहन के प्यार भरे एसएमएस और कुछ पिक्चर्स है ना, जिसकी वजह से तुमने उसे ब्लैकमेल किया, तुम्हारे पास तो मेरी पिक्चर्स भी होंगी, तुम्हारे पास तो मेरे ही कुछ एसएमएस होंगे, तो क्या तुम मुझे भी ब्लैकमेल करोगे? समझते हो इज्जत खराब सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की होती है, लेकिन लड़कियां चाहे तो लड़कों की क्या नहीं कर सकते। अब मेरे यहाँ जाने के बाद तुम्हारे घर वाले जो सवाल तुमसे पूछेंगे उनका जवाब देने से पहले तुम मर जाना बेहतर समझोगे। उसके वहाँ जाने के बाद उसकी माँ ने उससे सवाल किया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है और तुम्हारी बहन भी है, और ऐसा कोई तुम्हारी माँ और बहन के साथ करता तो तुम क्या करते, तुम हमारी नजरों से पूरी तरह से गिर चुके हो। इसके बाद वो लास्ट टाइम रुमैसा के पास आता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन रुमैसा उससे साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जो तुमने जुर्म किया है उसकी सिर्फ और सिर्फ सजा है, उसकी कोई भी माफी नहीं है। और ये कहकर वो उसे वहां से भेज देती है और उसके बाद उसे खुला भी भेजती है, जहाँ पर इन दोनों की तलाक भी हो जाती है और हमजा के अलावा सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं बचता। खुदा की लाठी बेआवाज होती है और ये जब पड़ती है तो तब बंदे को सब कुछ भूल जाता है। बंदा ना जाने किस वहम गुमान में होता है और जमीन पर क्या क्या कर रहा होता है, लेकिन एंड उसका बुरा ही होता है जब वो बुरा करता है। और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।